एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक श्री प्रेमचंद शर्मा पिछले दिनी अपने ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ, मीनू शर्मा, साक्षी, मुकुल वर्मा, दिव्यानी शर्मा, प्रथम शिवाई शर्मा, रूबानी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। से
जी का चले जाना, जहां परिवार में पूज माँ जी श्रीमती सत्यावंती जी और बाऊ जी के सुपुत्र पवन शर्मा जी, पुत्रवधू मीनू शर्मा जी, पौत्री साक्षी जी, दामाद मुकुल वर्मा जी, पौत्र प्रथम शिवाय शर्मा जी, पौत्री देवयानी, रूबानी, राजकुमार जी, जहाँ परिवार को ये आघात, असहनीय और जो क्षति ना पूर्ण होने वाला लगा है, वहीं पर भी
समाज में भी एक स्तंभ, एक सत्पुरुष हम सबसे बिछुड़ गया है। पूज्य बाबूजी श्री प्रेमचंद जी शर्मा पुण्यकर्मी, शुभकर्मी, परमेश्वर के सम्मुख झुके हुए दानवीर, परहित परोपकार करने वाले और मंदिर के साथ जुड़े हुए मंदिर की सेवा में लगे रहते। फिर समाज में रहते हुए जो उनका परम कर्तव्य रहा, अपने नाम के अनुकूल प्रेमचंद, सबके साथ उनका व्यवहार प्रेम पूर्वक हुआ करता और सबके साथ मधुर उनके संबंध बने रहते। कोई जरूरतमंद घर पर आ जाता, दर पर आ जाता, तो कभी खाली हाथ नहीं जाता। उज्ज्वल सदैव दान पुण्य, सेवा, परहित परोपकार इनके जीवन का अंग बना रहा। नाम जाप, सत्संग और महापुरुषों की सेवा इनके नित्यकर्या में विद्यमान रहे। परंतु इतने पुण्यकर्मी, शुभकर्मी होते हुए भी जो विधान विधाता बनाया, टले नहीं, किसी से भी टलाया। जो विधाता का विधान है, क्या विधान है? जो आता है अवश्य जाता, आदि सदा ही अंत दिखाता, जिसका कुछ उपचार नहीं है। श्री रामायण में हमें शिक्षा प्राप्त होती है। ऋषिवर वर्णन करते हैं, जो आता है अवश्य जाता, आदि सदा ही अंत दिखाता। इसलिए काल बहुत बलवान है, इसका टले न वार। इसके सम्मुख सर्वजन गए आज तक हार। भरत जी को नमित बना करके गुरु वशिष्ठ ने कहा, अवश्यम भावी नियम है, सब में रहे समान। गुरबानी प्रमाण है, राम गेयो रावण गेयो जाको बहु परिवार। ये अवश्यम भावी नियम, जो आता है अवश्य जाता, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। कोई रहता सदा न जीता, कोई सदा के लिए इस धरती पर नहीं आता। इसलिए यह जन्म और मृत्यु जोड़े के रूप में आती है। मिला मेल में रहे बिछोड़ा, मिला मेल में रहे बिछोड़ा, त्यों है जन्म मरण का जोड़ा। जितने जीव जन्म में आते, अंत में वे सभी मर जाते। ये विधाता का विधान है। तब कहा गुरु वशिष्ठ ने, हे भक्त, मुझे ये तो बताओ, ऐसा कौन जन्म में आया? एक भी व्यक्ति बता दो, ऐसा कौन जन्म में आया जिसमें मरण नहीं हो पाया? जो आता है इस संसार में, जो आया है, जिसका जन्म है, जो आता है अवश्य जाता, उसने अवश्य चले जाना है। यही तो सत्य है। आदि सदा ही अंत दिखाता, जिसका आरंभ है उसका अंत है। वस्तुओं के परिवर्तन में श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज कहते हैं, ये विधान है, ये नियम है, ये सबको हरने वाली मृत्यु मैं हूं। यश अपयश, हानि लाभ, जय विजय, जन्म और मृत्यु, हे अर्जुन, ये मेरे हाथ में है, ये मेरे नियंत्रण में है। और मैं ये अपना कार्य बिना रोक टोक के, बिना किसी के दखल अंदाजी के, मैं निश्चिंत होकर के करता हूं और इसको सफलता से कर रहा हूं। आज से नहीं, अनादिकाल से। वस्तुओं के परिवर्तन में, लोकों के उत्पत्ति विनाश में जिस प्रकार सृष्टि नियम काम करता है, उसी प्रकार प्राणियों का जन्म तथा मृत्यु ये विधाता का विधान है। यह विश्व आत्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं टल सकता। परंतु पूज्य
श्री प्रेमचंद जी शर्मा वह जान गए थे, पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। अपना कारोबार, अपनी धन दौलत, अपनी महल माड़ियाँ, अपने सगे संबंधी, ये तो केवल इस लोक तक ही सीमित है। जो पूंजी आगे चलने वाली है उसका उन्होंने भरपूर संग्रह कर लिया। उसमें है दान, पुण्य, सेवा, परहित परोपकार, नाम जाप, सत्संग, महापुरुषों की शरण, ये इनके जीवन का अंग बना रहा। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। साथ जाने वाली पूंजी तो एक मानव द्वारा किया हुआ दान, एक परहित परोपकार, सेवा और दूसरों के कार्य में अपना सहयोग देना, बस यही पूंजी साथ चलती है। बाकी संग सखा सब तज गयो, कौन न निभ्यो साथ। संगी साथी यही रह जाते हैं, माँ पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, यह जीवन का अंग बना लिया पूज्यवर बाबूजी श्री प्रेमचंद जी शर्मा जी ने। अपने जीवन को कर्मकांडी संत के रूप में अपना कारोबार, अपना परिवार, अपने सगे संबंधी प्रेम पूर्वक एक दूसरे की सहायता करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया और अंत समय उस प्रभु का नाम सिमरन करते हुए, उसके नाम का जाप करते हुए इस पंच भौतिक धाम से अलग हो गए। ऐसे उन आत्माएं बार बार जन्म नहीं धारण करती, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेती हैं जो पुण्य कर्मी होते हैं, शुभ कर्मी होते हैं, सेवा करते हैं, परहित परोपकार करते हैं, नाम का जाप करते हैं, सदग्रंथों का पाठ करते हैं और सबकी सहायता सेवा में सदैव तत्पर रहा करते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व मरा नहीं करते, ना ओ मरे ना ठाग्या जाए। जिनके हृदय में, जिनके मन में नाम बसता है वह मरते नहीं, वह तो अमर हो जाते हैं। सोच करो क्या पुण्य कमाया, कितना जीवन काल बताया, कितनी आयु जिए, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु कैसी जिए, उसमें शुभ कर्म कितने किए, पुण्य कर्म कितने किए, सेवा कितने की, परहित परोपकार कितना किया, यही तो चंगियाइयां बुराइयां वाचे तरम हजूर गुरबानी प्रमाण है। ना तो वहां पर तुम्हारा धन दौलत जाना है, ना सगे संबंधी ने साथ चलना है, संग सखा सब तज गयो को ना निभ्यो साथ, गुरबानी प्रमाण है। वहां तो चंगियाइयां बुराइयां वाचे तरम हदू, करनी आपो अपनी, क्या नेड़े कह दू नेड़े। हे अर्जुन, मैं जो पुण्य कर्मी है, शुभ कर्मी है, सेवा करता है, दान देता है, परहित परोपकार करता है, उसको अगला जन्म मैं श्रीमानों के ग्रह में देता हूं। इसके से बढ़कर बुद्धिमंत योगियों के कुल व ग्रह में जन्म धारण करना तो बहुत ही पुण्य कर्म का परिणाम है। आत्मा कदापि नहीं मरता, आत्मा को अग्नि नहीं जलाती, पानी उसे नहीं भिगोता, वायु नहीं सुखाती और तीखे शस्त्र आत्मा को नहीं काट सकते। पूज्यवर श्रीमद प्रेमचंद जी शर्मा जी की पुण्य आत्मा अमर है, वह अमर तक तक केवल अपने पंच भौतिक धाम का त्याग किया है, जो विधि का विधान है, जो नियम है, उसका पालन किया है। वह आत्मा आज भी अपने परिवार को देख रही है, अपनी धर्म पत्नी को देख रही है, अपने पुत्र पौत्र पौत्रियां, दोते दोतियां, सबको वह निहार रहे हैं, अपने सगे संबंधियों को अपने आशीर्वाद दे रहे हैं। आत्मा का नाश कदापि नहीं होता। आत्मा त्रैकाल एक रस अमृत है। ऐसी पुण्य आत्मा
श्री प्रेमचंद जी शर्मा, हम सब जो पुण्य कर्मी है, शुभ कर्मी है, और परिवार को प्रिय भाई साहब पवन जी, पुत्रवधु, जो सन्मार्ग पर पूज्य बाबू जी ने डाला, परिवार आज उसका ही अनुकरण कर रहे हैं। जब पूज्य माँ जी आ रहे थे तो भाई साहब पुत्र उठ करके गए, माँ का आदर, माँ को उचित आसन पर बिठाया। माँ और पिता, मात पिता दो देव बखाने, मूर्ति मान गए हैं माने, जीती जागती मूर्तियां होती हैं भगवान की। तो परिवार उसी का अनुकरण करता है जो पूज्य बाबू जी ने सारे परिवार को यह शुभ की पूंजी दी है, सन्मार्ग दिया है, और ये उच्चतम परम उच्चतम संस्कार जो दिए हैं। आज समाज में परिवार का जो रुतबा है, जो शान है, ये बाबू जी का ही दिया हुआ प्रताप है, उन्हीं के आशीर्वाद है। हम सब मिल करके देव आदिदेव से याचना करते हैं, हे देव आदिदेव आप कृपा करें, हमारे पूजनीय श्री प्रेमचंद जी शर्मा 7 जनवरी को अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण करके आपके श्री चरणों में आ विराजे हैं। हे देव, हम याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूज्य बाबू जी की आत्मा का मंगल हो, कल्याण हो, मंगल हो, कल्याण हो, और परिवार को इस वियोग को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। ऐसी हे देव आपकी कृपा हो, दया हो, मेहर हो। समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि गरुड़ पुराण का भोग भी पढ़ना है, तो पूज्य पंडित जी अपने इस शर्मा परिवार को एक सूत्र में बांधे रखा, एक माला की तरह पिरोए रखा, अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दिए, त्याग और समर्पण की भावना से बहुत से पुण्य कार्य किए। उन्हीं के बतलाए हुए मार्ग पर उनका यह पुत्र पवन शर्मा जी चल रहा है। एक श्रवण पुत्र की भांति जो पुत्र का कर्तव्य कहा गया है, वह पवन जी ने किया है, अपने पिता की सेवा की। परंतु विधि का विधान है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। सदा के लिए इस पृथ्वी लोक पर कोई नहीं रहने वाला, और जिसका अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसको दोबारा शरीर प्राप्त होता है। तो पुत्र का कर्तव्य कि पुण्य नामक तार्यति पुत्र, कि पुण्य नामक आदि नरक से जो पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद क्रिया को पूरा करके उनका संस्कार कर्म इत्यादि करता है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, उसी को पुत्र कहा गया है। इसके अलावा बेटा है, लड़का है, जो धन की इच्छा करता है, लड़ाई करता है, बंटवारा करता है। पुत्र केवल जो अपने पिता को स्वर्ग आदि प्राप्त कराता है, उसी को पुत्र कहा गया है। एक अच्छे सुपुत्र के होते हुए माता पिता सदगति को प्राप्त होते हैं, धर्मराज की सीमा को पार कर जाते हैं। अपने पुत्र का मुंह देखकर पिता पितरों के गर्भ से मुक्त हो जाता है, और अपने पौत्र के छूने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से दादा पितरों के कर्ज से मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है। उसे पता है कि मेरे परिवार में हमें तारने वाला आया है, इसीलिए पुत्र के बहुत सा महत्व कहा गया है। जिस पिता ने अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया, उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया, गोदी में खिलाया, पीठ पर बैठाकर घुमाया,
उस कर्ज से जो वह ऋण है, कर्ज है, वह पुत्र तभी छूटता है जब वह अपने पिता की उग्रदेही क्रियाओं को पूरा करता है। तो इस प्रकार से पुत्र का महत्व कर्तव्य कहा गया है। तो गरुड़ पुराण में जो पुण्य आत्मा के लिए आज से कुछ ही दिन पहले उनको शांति प्रदान करने के लिए, सद्गति प्रदान करने के लिए जो उनके निमित्त गरुड़ पुराण का पाठ रखा गया, उसके अंतिम अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो यह आत्मा है, अजर है, यह ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, मृत्यु भी अटल है। यह जो शरीर है जन्म से पहले भी था, जन्म मृत्यु के बाद भी है। केवल अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए ये शरीर को धारण करती है और जब उसके कर्म पूरे हो जाते हैं उस शरीर को छोड़ देती है। जो पुण्य कर्म करने वाले हैं उसके लिए यह आत्मा गर्दन के ऊपर के द्वारों से निकलती है। जो पाप कर्म करने वाले हैं, बुरे कर्म करने वाले हैं, उनकी आत्मा गर्दन के नीचे से निकलती है। जैसे इस आत्मा के रहते हुए प्राणी अनेक संबंधों को निभाता है। एक जैसे प्राणी है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है। उसी प्रकार स्त्री का गुण, वह भी किसी की पुत्री है, किसी की मां है, किसी की बहन है। परंतु जब यह आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो यह परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाती है और शरीर समाप्त हो जाता है। गरुड़ ने कहा कि हे भगवान, आपके अमृत रूपी वचनों को सुनकर मैं आपका आभारी हो चुका हूं, आपका कृतार्थ हो चुका हूं। अब हमें कोई भय नहीं है। आपके रहते हुए मैं भव सागर से उतर जाऊंगा। भगवान विष्णु का गरुड़ वाहन है। तो इस प्रकार से गरुड़ भगवान के जाप करने में नाम लेते हुए चुपचाप बैठ गया और भगवान ने कहा कि जो भी मृतक प्राणी के निमित्त गरुड़ पुराण का पाठ कराता है, सुनता है, पीताम्बरी भगवान विष्णु उसे अपने चरणों में स्थान देते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं वैहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हमारे पास आज श्री अश्विनी वेदी जी और पंडित जी ने जैसा कहा कि हमारे पिताजी श्री प्रेमचंद शर्मा जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमें उनका बहुत बड़ा दुख है। बड़ा दुख लगा कि ऐसा लगता है कि जैसे आज भी वो हमारे बीच में हैं। वो एक ऐसे इंसान थे, जैसा नाम था उनका वैसे ही उनके कर्म थे। संतों के साथ उनका उठना बैठना, ब्राह्मणों के साथ पूजा पाठ करना,
हर कार्य धार्मिक कार्य करते रहते थे। कारोबार में भी उन्होंने अपना अच्छा नाम कमाया। माता और पिता दोनों ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। हमारे श्री पवन शर्मा भाई साहब जी इस मंदिर से, श्री नवदुर्गा मंदिर से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कभी भी किसी प्रकार की कमी होती है तो भाई साहब को कहा जाता है, तो वो हर चीज़ का यहाँ पे प्रबंध होता है। इनको ये कई संस्थाओं से जुड़े हैं जहाँ पे ये दान पुण्य, किसी प्रकार का कोई लंगर हो, कुछ भंडारा हो, कोई धार्मिक कार्य हो, उसमें हर जगह साथ देते हैं। हमारे मंदिर में हॉस्पिटल और कंप्यूटर सेंटर है जो कि मुफ्त पढ़ाया जाता है, मुफ्त दवाई दी जाती है। इसमें भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारे सुभाष दुग्गल प्रधान जी के साथ मिलके इस मंदिर को पूरा सुचारू रूप से चलाते हैं। इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी परिवार की मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो हमें प्रेमचंद जी ब्राह्मण नहीं एक बेटा मानते थे, तो हम उनका बहुत बड़ा दुख है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ और सभी को मैं शर्मा परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि जो आप ये शोक सभा में आए हैं। इसके साथ ही जय सिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असीं सारे सत्कारयोग श्री प्रेमचंद शर्मा जी के अंतिम अरदास में शामिल हुए हैं। मेरा ख्याल है पंडित जी ने बड़े विस्तार के उन्होंने जीवनी बारे दसिया है और उन्होंने जीवनी बारे सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। कई दिनों तो अखबारों में भी उन्होंने जीवनी बारे जिक्र हो रहा है। जिहा चिड़ी लिखिया तिहा हुक्म कमाए, कले आवे नाटका सदे उठी जाएगे महावाक्या अनुसार। किसी ने भी इस संसार के नहीं रहना। सत्कारयोग श्री प्रेमचंद शर्मा जी का जीवन मैं समझदा हाँ कि बहुत ही सादा और निघा जीवन सी और बड़े प्यार के नाल हर एक नूं सत्कार के नाल वो मिलते सन और उन्होंने मिल के निघ आंदा सी। क्योंकि मैं तां जानदा हाँ क्योंकि मैनूं उन्हां नाल 25-30 साल तो उन्हां नाल मेरा संबंध जुड़िया होया है, शायद इस तो भी पुराना जुड़िया होया है। असीं जिस ब्लॉक एफ ब्लॉक च रहिंदे आ उत्थे ही काफ़ी देर तो पवन जी के उत्थे निवास स्थान के विच उत्थे पवन जी उत्थे रहंदे सी, वो नहीं सी रहंदे, पवन जी उत्थे रहंदे सी। मैं एक बारी उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट करता और कई शोक मते आए हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि समय का बड़ा कमी है। नवदुर्गा मंदिर तो शोक मत आया है। श्री गुरु सिंह सभा सराबा नगर तो शोक मत आया है। वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल तो शोक मत आया है। इस दे नाल ही लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी तो भी शोक मत आया है। दाल बाजार मर्चेंट एसोसीएशन वालों भी शोक मत आया है। उन्हें भारत भूषण आशु जी तो होर भी कई हस्तियां इतों होके गई हैं, शायद इत्थे ही होण। तो मैं एक बार सारियां वालों परिवार वालों सारियां का बहुत बहुत धन्यवाद कहना हाँ। तो सारियां नूं बेनती करदा हाँ परिवार वालों कि लंगर बाहर लग्या होया है, सारियां ने छक के जाना है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। He was the most noble soul we ever met. He taught us to love each and every living being unconditionally. He was extremely caring and loving. I feel fortunate to have an honor of knowing a person like him. This is a big loss and I pray universe to give strength to each one of us to get over this. Love you, Tadu. तेरे ही भरोसे मैं, तेरे ही भरोसे मैं पोषा हूँ किशार। तेरे ही भरोसे मैं, तेरे ही भरोसे मैं पोषा हूँ किशार। तू चरणों से अपने न करना जुदा, तू चरणों से अपने न करना जुदा।
इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। तेरे दर सदर है, तेरे दर सदर है, जहाँ में कहा तो चरणों से अपने न करना जुदा, तो चरणों से अपने न करना जुदा। तेरे ही भरोसे मैं, तेरे ही भरोसे मैं उषा हूँ निशा